गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक एवरीवन इज फाइन। आज से लगता है बरसात स्टार्ट हो चुका है, बारिश हो रही है। अभी भी मॉर्निंग में बारिश हो रही है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? सो इन द प्रीवियस क्लास व्हाट वी स्टडीड दैट हाउ टू फाइंड द resistance when the resistances are in series and when they are in parallel. So we know how to calculate the resistance. Now today what we are going to study about, we are going to find the methods to find the resistance in a circuit. किस तरह से किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस को फाइंड करें उसके मेथड्स को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग क्लास बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि क्यों नहीं पूरे मेथड्स को एक ही मतलब क्लास में खत्म करूँ, देखता हूँ कितना हो पाता है। तो साइज पे डिपेंड करेगा, अगर 1 घंटे सवा घंटे में हो गया तो मैं कोशिश करूँ खत्म करने का, अदरवाइज वी विल हैव अनदर लेक्चर फॉर दैट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड द फर्स्ट टॉपिक, द टुडेस टॉपिक इज टू calculate the effective resistance in a circuit. हमको किसी भी सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, सो हाउ टू कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन अ सर्किट? सो फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन मतलब क्या करें, तो एक एक करके सर्किट को रिड्यूस करते जाए, सर्किट को एक एक करके रिड्यूस करते जाए, एक एक रेजिस्टेंस रिड्यूस करते जाए। बट ये मेथड तभी एप्लीकेबल है, ये सक्सेसिव रिडक्शन का मेथड तभी एप्लीकेबल है जब हम क्या करें, तो हमको पता हो इनिशियली कि हमारा कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में। इफ वी नो द रेजिस्टेंस व्हिच आर इन सीरीज एंड पैरेलल वी कैन इजीली कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट। ठीक है, so let us start with a question. There is a diagram is given in the question, that is ये मेथड हम लोग जानते हैं, पहले से ही पढ़ते हैं, 10th क्लास में भी हम लोगों ने ये मेथड पढ़ा था। That method is called the method of successive reduction. There are 2 points M and N, and we have to find the effective resistance of the circuit, and it has been given the resistance are like this: R, 2R, 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 and these are R। इसका हमको M से N तक का इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करने का है। सबसे पहले हमको इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या फाइंड करना होता है कि हमको फाइंड करना है कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ये हमको फाइंड करना रहता है। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड द रेजिस्टेंस व्हिच आर इन सीरीज एंड व्हिच आर इन पैरेलल। कौन सा सीरीज में है, कौन पैरेलल में, ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, इधर ये क्या पैरेलल में है क्या, पर इसको देख लेते हैं। सीरीज में, पैरेलल सीरीज में तो नहीं है, पैरेलल में है क्या, तो इसका एक पॉइंट कॉमन है, बट दूसरा पॉइंट एक यहाँ है, इसका एक पॉइंट यहाँ, बीच में रेजिस्टेंस है। तो सिंस दे आर नॉट हैविंग द कॉमन पॉइंट्स, दैट मींस दे आर नॉट आइदर इन पैरेलल, और सीरीज में तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है कि सीरीज में होने वाले हैं। इसको देखते हैं इस एंड पे, अगर इस एंड पे देखते हैं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रेजिस्टेंस है क्या है, तो दे आर इन ऑब्वियसली इन सीरीज। सो वी कैन से दैट ये R और R क्या हो जाएगा, R और R क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, सीरीज में है। और फिर ये 2R और 2R क्या हो जाएगा, अगर हमको पता है R तो 2R हो गया, 2R और 2R क्या, तो 1/2R plus 1/2R, 1/R equal to 1/2R plus 1/2R, it is 2/2R।
So effective resistance will become R. So again I can reduce this circuit and this equivalent resistance is going to be R. तो उस equivalent resistance को हम लोग R मान ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस equivalent resistance को क्या मानेंगे, R मानेंगे। अब हमारा नया सर्किट कैसा होगा, इस equivalent resistance को हम लोग R ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा R, ये हो गया R, ये हो गया 2R, अगेन ये रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा R, ये हो जाएगा हमारा 2R, ये अगेन हो जाएगा हमारा R, और ये अगेन हो जाएगा 2R, ठीक है। ठीक है, ये हमारा इसको रिड्यूस कर दिया हम लोग, यहाँ से इसको इसमें रिड्यूस कर लिए। अब और आगे बढ़ते हैं। अब ये R और R है तो कितना आ जाएगा, R 2R और 2R के साथ क्या रहेगा, पैरेलल में। तो अब ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो अब इस रेजिस्टेंस को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया R, ये हो गया R, और ये हो जाएगा 2R, ठीक है। फिर हो जाएगा, ये हो जाएगा R, और ये हो जाएगा 2R, ये हो गया M, ये हो गया N। टू आर ये आ गया। अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, ये दोनों सीरीज में है और ये पैरेलल में है। अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, तो अब अगेन इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये आ गया, पूरे को आ रहा है, इसके साथ ये है और इसके साथ क्या है, तो ये हो गया, ये हो गया 2R, ये हो गया R, ये हो गया R, ये हो गया M, ये हो गया N। अब क्या देख रहे हैं, RR 2R R, so the effective resistance of the circuit will become R. So this method is called the method of successive reduction, जिसमें हम लोग एक एक करके हम पॉइंट से पॉइंट आगे बढ़ते जाएंगे और हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलना शुरू हो जाएगा। So in this circuit, the equivalent resistance of the circuit will become. So this is the method of successive reduction. How we can use this method to find the equivalent resistance of a circuit. Now for this, using this method, we must know which circuits are in series and which circuit are in parallel. हमको सीरीज और पैरेलल पता होना चाहिए। अगर हमको सीरीज और पैरेलल पता है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन है, और मतलब इस मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन से हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है, बट ये लिमिटेड हो जाता है। क्लास 10 के लिए तो ठीक है, बट क्लास 12 में बहुत कम सर्किट्स में हमको डायरेक्टली सीरीज और पैरेलल दिया जाता है, तो हमको दूसरे कॉन्सेप्ट्स यूज करना पड़ते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। In the many cases, circuits are shorts and they are even open. तो शॉर्ट एंड ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना पड़ेगा। तो कैसे हम लोग शॉर्ट एंड ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी। दिस इज द रिमेनिंग सर्किट। इसमें कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में हो सकते हैं। So let's this to be the remaining circuit. This is the point A and this is the point B. Now शॉर्ट कैसे करते हैं सर्किट को, तो सिंपली एक कंडक्टर लेते हैं और A और B को हम लोग ज्वाइन करते हैं। दिस इज अ कंडक्टर। अगर मैं कंडक्टर से A को B को ज्वाइन करता हूँ तो ये शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, इसको शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। इस पॉइंट से यहाँ से जा रहा था करंट यहाँ, लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट हमको मिल गया, छोटा पास हो गया।
In that case, what happens if there is a current passing, let us current to be IB. So if I use this circuit to be short, so I can say that the current passing through this circuit becomes infinity. There is infinite amount of current which is going to pass through the circuit AB. क्योंकि हम लोग शॉर्ट सर्किट में पढ़े हैं कि शॉर्ट सर्किटिंग केस में कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है किसी भी शॉर्ट सर्किट के थ्रू. In the second case, since the points A and points B, the points A and B are on same potential, the potential difference from A to B becomes 0. जहाँ पे हम सर्किट्स को शॉर्ट कर देंगे तो शॉर्ट सर्किट से होने से फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है कि उस दोनों पॉइंट्स जिसको हम कंडक्टर से जुड़ा हुआ है वो दोनों सेम पोटेंशियल पे चले जाते हैं और उन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस इनफिनाइट अमाउंट ऑफ करंट पास करता है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास करता है. दिस इज द कांसेप्ट ऑफ अ शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट में ये होता है. नाउ इफ वी कैन टेक एन ओपन सर्किट, लेट अस गो टू बी एन ओपन सर्किट. This is the remaining circuit and this is a point A and this is a point B. Okay. Now in that case there is a finite potential difference between point A and B. Point A और B के बीच में क्या होगा, एक finite potential difference होगा. ठीक है. In that case there is a finite potential difference between point A and B. And we can say that the resistance between point A and B becomes infinity. क्योंकि A से B का डायरेक्ट कोई पाथ तो है नहीं, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट पाथ तो है कोई है नहीं. अगर डायरेक्ट पाथ नहीं है तो क्या है, तो उसके बीच में इंसुलेटिंग मीडियम है. इंसुलेटिंग मीडियम में तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा. एंड द करंट थ्रू AB इज गोइंग टू बी 0. इसके थ्रू कोई करंट पास नहीं करने वाला है. दिस इज कॉल्ड द ओपन सर्किट. इसको हम ओपन सर्किट कहते हैं. So we can see the difference between the short circuits and open circuits. Now, based on this assumption, let us try to solve a small question. The question is given as okay. This is point A, this is the potential P, this is the point B. And what have happened, the resistance between the circuits are namely R1, R2 and R3. किस में दिख रहे हैं, तो हम लोग को सीरीज में दिख रहे हैं. बट क्या किया मैंने, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक मैंने कंडक्टर से इसको ज्वाइन कर दिया. Now if they are the points C and D, I can say the potential of C should be equal to potential of D. दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया. अब इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कहेंगे. अब अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया, so now what is going to happen in this case? एक तो हमको चीज पता चल गई कि अब जो करंट पास होगा इस रास्ते से पास नहीं होने वाला, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 है. तो करंट इज गोइंग टू पास थ्रू दिस सर्किट. And if the current is going to pass through this circuit, what is the use of this R2 and R3? R2 और R3 का क्या यूज है उस केस में? So there is no use of R2 and R3 over there. So I can remove these two resistances simply. ये मैं इसको remove कर सकता हूँ. So in that case, what is the net resistance of the circuit? So net resistance of the circuit will become R. This is see how this concept for open circuit works, and ये काफी हेल्पफुल हो सकता है रेजिस्टेंसेस फाइंड करने में, जहाँ पे हमारा ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट आ रहा है वहाँ. ठीक है. So we must pay attention how to use the concept of open circuit and closed circuit in the finding the resistances. Okay. Now in some cases the concept of
In some cases the concept of electrical symmetry also works. Now remember, इलेक्ट्रिकल सिमेट्री से बहुत टाइप के क्वेश्चंस वर्क करते हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं। और हम लोग को जब भी सर्किट अगर हमको सिमेट्रिकल दिखे तो हमको सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिकल सिमेट्री होता क्या है, कैसे इलेक्ट्रिकल सिमेट्री के कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं। सो लेट अस गो फॉर द टॉपिक, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिमेट्री। Let us find the concept of electrical symmetry, how the concept of electrical symmetry can be used in a circuit. So for that, let us take a question. Okay, we have taken points to be A, and there is some current I, and the current has been divided into I1 and I2. Let's the resistance of the circuit is same, which is R and R. ठीक है? Now wait. In this case, जब हमारे पास दो करंट आ रहा है किसी सर्किट से कहीं से, और एक करंट डिवाइड हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब क्योंकि ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, ठीक है, इन दैट केस लेट्स डिस्ट्रीब्यूट ए बी ज्वाइन हमारा, ठीक है। इन दैट केस जो करंट पास करेगा ऊपर में वही करंट पास करेगा नीचे में, दैट इज I1 शुड बी इक्वल टू I2, that is sure. Now क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो the potential drop, let's distribute point A and B, इसका जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप इसका होगा, that is V1 should be equal to V2. Now from that logic we can say that these 2 points, that is point C and D, the potential drop because this is zero, there is no potential difference across this point. क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, दोनों के अक्रॉस सेम करंट पास कर रहा है, सेम करंट पास कर रहा है, उस केस में क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। जब पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा तो ये दोनों पॉइंट्स क्या होगा, तो सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। तो हमको ये दो पॉइंट्स ना लिख के हम उसको एक सिंगल पॉइंट से भी डिनोट कर सकते हैं। जहाँ पे स्टेप का सिचुएशन आता है तो उस स्टेप में हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को एक सिंगल पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस केस में हम लोग क्या होगा, कैसे इसको हम सिंगल पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। सो फॉर दैट वी कैन सिंपली ड्रॉ दिस सर्किट टू बी लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल सेम है तो वो इक्वी पोटेंशियल हो गया, बीच में कुछ भी रहे से कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, so in many cases the concept of electrical symmetry also works to minimize the circuit and decide which are in series and which are in parallel. तो इसके बीच के हम लोग को जो भी पार्ट्स हैं उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, the concept of electrical symmetry works in many cases, and for that let us have a question to solve the question concept of electrical symmetry and the equipotential points. Okay, to analyze these concepts, let's go for a question. मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। The question is, ठीक है, there are points A and B, and this is the point C and D. The resistances are R, and R, and this is the point. ठीक है, now how the concept, यहाँ पे कौन सा concept लगेगा सबसे पहले, तो here we can use the concept of equipotential points or the concept of short circuiting. Now
we have connected the points C and D. We have connected the points C and D by a conductor. Now इस केस में क्या होगा, पॉइंट C और D का पोटेंशियल तो सेम हो गया, पॉइंट C और D का पोटेंशियल क्या हो गया, तो सेम हो गया। अब क्योंकि पॉइंट C और D का पोटेंशियल सेम हो गया, so what I can do that for this circuit, I can join these points, and since they are the equipotential points, point C and D are on same potential, in that case the current is going to pass through this and the current is going to pass like this. करंट इस रास्ते को चूज नहीं करने वाला है। क्यों नहीं उस रास्ते को चूज करेगा, इसलिए नहीं चूज करेगा क्योंकि इधर रेजिस्टेंस है, इधर रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है ही नहीं। अब जब रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट इधर ना जाकर सीधे इधर से पास कर जाएगा, यानी द सर्किट विल सिंपली मिनिमाइज टू दिस। This is point A, this is point B, this is resistance R, this is resistance R. So this circuit reduces to this circuit. हम दोनों पॉइंट को एक कॉमन पॉइंट मान लिए, तो इस टाइप से हमारा सिचुएशन हो जाएगा, करंट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। So the what should be the net resistance? So the net resistance of the circuit will become simply 2R. So now we can see that how the concept of equipotential point has been used in this question. Okay. Now let's go for another question to use this our concept which I have learned earlier. ठीक है? क्या है? आटा है। देखो क्या है? आटा है। क्या समझ आप? बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने चल दो न साथ मेरे, बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने ओके। तो हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैपेसिटर्स के केस में भी देखे हुए थे, ठीक है। सेम क्वेश्चन रेजिस्टेंस के केस में हम लोग देखते हैं। The resistances are of 3 ohm and 6 ohm respectively.
this is of 1 ohm. When there are two connecting wires which are connected like this. Now we have to find the equivalent resistance of the circuit from point A to point B. Now the question arises here, सीरीज में है कि कुछ सीरीज में रेजिस्टेंसेस है कि पैरेलल में है, ये क्वेश्चन तो आना चाहिए। तो कैसे हम पता करें कि रेजिस्टेंसेस हमारे सीरीज में है कि पैरेलल में है? तो इस केस में ना तो सीरीज में दिखाई दे ना तो पैरेलल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो हमारे कंडक्टर्स जो हमने ऐड किए हैं वो हमको हेल्प करने जा रहे हैं, वो हमको हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि क्या हमारा रेजिस्टेंस सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस को देखते हैं 3 ओम का, 3 ओम का एक रेजिस्टेंस का पॉइंट ये है और 3 ओम का दूसरा रेजिस्टेंस का पॉइंट बी है। यानी आई कैन से दैट सिचुएशन इज लाइक समथिंग लाइक दिस, पॉइंट ए, पॉइंट बी, and this is a 3 ohm resistor किसके एक पॉइंट ए से कनेक्टेड है, बी टू सपोर्ट बी से कनेक्टेड है। 6 ओम का करते हैं तो 6 ओम के एक पॉइंट बी से कनेक्टेड है और 6 ओम का दूसरा पॉइंट ए से कनेक्टेड है, क्योंकि अगर हम ये दोनों कनेक्ट करें तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो अगेन आई कैन राइट दैट 6 ओम का भी रेजिस्टेंस ए और बी, यानी 3 ओम और 6 ओम क्या हो गया, पैरेलल हो गया। 1 ओम की बात करते हैं तो 1 ओम का एक पॉइंट ए से कनेक्टेड है और दूसरा पॉइंट बी से कनेक्टेड है। अगेन 1 ओम भी किस में है, तो 1 ओम भी हमारा आ गया किस में, तो हमारा पैरेलल में आ गया। So now what we are getting? We are getting 3 resistances of the resistance 3 ohm, 6 ohm and 1 ohm, and all they are in parallel. So how to find the equivalent resistance of the circuit? So the equivalent resistance can be found at 1 by Rp equal to 1 by 3 plus 1 by 6 plus 1 by 1. LCM 6, 2 plus 1 plus 6, that is equal to 9 by 6, that is 1 by Rp, and the value of Rp over here is going to be 6 by 9, this is equal to 2 by 3 ohm. Okay, so in this way we can solve some questions. This is the concept of how the potential of the 2 points becomes same if they are connected by a conducting wire. Now if this was not the case, अगर ये हमारा वायर नहीं कनेक्टेड रहता, उस केस में क्या होता, तो उस केस में ये शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट आता है और ये रेजिस्टेंस को हम हटा देते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे कनेक्टेड है इसलिए वहाँ पर उसको काउंट किया। ठीक है, चलिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे। ठीक है, देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरीके से। Point A, point C, and the resistances are of 1 ohm, 1 ohm, and again here there is a resistance of 1 ohm, 2 ohm, 2 ohm, and again this resistance is of 2 ohm. This is the situation which we are currently in. अभी क्या करना है, तो अभी हम लोग को हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू ए से बी पॉइंट तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को फाइंड करने का है। तो
कैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम ए से बी तक का फाइंड कर सकते हैं? तो उसके लिए क्या करते हैं हम, तो सबसे पहले देखते हैं क्या सिचुएशन है हमारे पास ना। यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ सर, यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स दिए हुए ABCD, यहाँ पे हम लोग सिमेट्री के कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, ठीक है। लेट्स गो ए से बी तक हमको जाने का है। सो व्हाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी, लेट्स गो फ्रॉम दिस पाथ। अगर मैं इस पाथ से जा रहा हूँ और इस पाथ से जा रहा हूँ, तो पहले क्या मिला 1 ओम 2 ओम, फिर यहाँ पे क्या मिला 1 ओम 2। सो व्हाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी आई एम गेटिंग 2 paths. These 2 paths are ADB and again the second path is ACB. Now if I am moving from point A to B, not distribution, if I am moving from point A to B from 2 paths, I am getting the symmetrical condition from moving point A to B. So I can say that in that case, since path ADB and ACB is symmetrical, क्योंकि सिमेट्रिकल पाथ्स है, सिमेट्रिकल पाथ्स है क्यों? क्योंकि 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम, अगर सिमेट्रिकल पाथ है तो कैन आई से दैट पोटेंशियल एट D एंड C आर सेम। तो D पॉइंट और C पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? तो सेम हो जाएगा। Since the path ADB and ACB is symmetrical path, so we can say that the potential D and C going to be same. And if the potential D and C is same, that means there is no use of this, क्योंकि पोटेंशियल दोनों पाथ का सेम हो, दोनों पॉइंट का सेम हो गया, तो वो बीच में का रेजिस्टेंस से कोई करंट पास करेगा नहीं, कोई करंट पास करेगा नहीं, तो ये हमको रखने से कोई फायदा नहीं है। अभी अपने को क्या करना है? तो अपने को ए से बी तक का पोटेंशियल टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने का है। तो कहना चाहिए रेजिस्टेंस इज यहाँ से यहाँ तक का हो गया 3 ओम, अगेन यहाँ से यहाँ तक का हो गया 3 ओम 3 ओम 3 ओम, और ये हो गया 2 ओम। सो नाउ आई कैन से दैट आई एम गेटिंग 2 रेजिस्टेंसेस 3 रेजिस्टेंसेस फ्रॉम ए टू बी। एक हो गया 3 ओम का ये, एक हो गया 3 ओम का ये, और एक हो गया 2 ओम का ये। अब देखते हैं पॉइंट्स, इसका एक पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ, इस पूरे का, इसका एक पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ, इसका एक पॉइंट यहाँ, इसका एक पॉइंट यहाँ। सो आई नाउ आई कैन से दैट इस सर्किट को मैं फिर से बना सकता हूँ। तो मैं सर्किट को कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ देखिएगा। So if I can take 2 points A and B, and since the initial and final points from these 2 roots, 2 एक कितना है? 3 ओम, 2 एक कितना हो गया? 3 ओम, और ये क्या गया? 2 ओम। क्योंकि पोटेंशियल सेम है, चलिए क्योंकि ये दोनों तीनों क्या आ जाएगा कि इनका इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, तो ये तीनों किस में आ जाएगा? तो ये तीनों आ गया हमारा एक पैरेलल में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा, तो ये हमारा सर्किट हो गया जो रिड्यूस हो गया। एंड वी नो द रेजिस्टेंस दैट इज 1/R इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/2। लेट्स टेक कॉमन, सो द एलसीएम शुड बी इक्वल टू 6, सो 2 प्लस 2 प्लस 3 that is equal to 3 2 plus 2 plus 5 that is 7/6, that is 1/R. Or if I can take the value of R, so the R is going to be 6/7 ohm. Now this is how we can find the resistance of the circuit. If we can consider the symmetrical condition, then this is the way to find the resistance of the circuit. Okay? काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू अनदर प्रॉब्लम। ये भी सिमेट्रिकल कंडीशन को ही लेके चलते हैं, ठीक है।
इसको हम लोग भी सिमेट्रिकल कंडीशन का ही कंडीशन मान के इसको लोग सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गो टू सॉल्व सच अनदर क्वेश्चन। Now this is a very important concept and very important question. क्यूबिकल क्वेश्चंस इसको बोलते हैं, क्यूब्स दिए रहते हैं। बोलोगे सर ये सब क्या सब बता रहे हैं, सब ये उलझुल सब चीजें क्या हैं? ए से बी तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का अपने को, and it has been given that all the resistance wire carrying equal resistance, जितने वायर हैं इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंसेस है, यानी रेजिस्टेंसेस में कितना है तो आर मान के चलते हैं। ठीक है, all the resistances are of R only. All the resistances are of R only. Find equivalent resistance. Find equivalent resistance from A to B. A से B तक के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को निकालने का है। ठीक है, ओके। मैं क्या करता हूँ, इनको नेमिंग कर देता हूँ, सारे पॉइंट्स को नाम देता हूँ मैं। सारे वर्टिसेस को मैंने नाम दे दिया। Now let's find the paths from A to B. A से B तक का कितने पाथ हमारे पास हैं? So let us type first path is A. First path. कैसे मैं A से B तक जा सकता हूँ? So I can move from 1 to 4 to 3 A to B. 1 4 3 1 4 3 7 एक पाथ हो गया। दूसरा पाथ में चलता हूँ B, तो 1 4 3 7 हो गया, 1 4 3 7 हो गया। अब 1 2 3 7 1 4 3 7 1 2 3 7 एक पाथ हो गया, दो पाथ हो गया। तीसरा 1 4 6 7 1 4 6 7। चौथा D, that is 1 2 8 7। ये हमको पांच मिलते आया है। ठीक है, पांचवा E, that is 1 5 8 7। F में चलते हैं 1 5 6 7। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 6 पाथ हैं, 6 पाथ आइडेंटिकल है, मतलब सब में 4 स्टेप में हम लोग पहुंच पा रहे हैं। सो व्हाट शुड आई डू? आइडेंटिकल कंडीशन है, मतलब जो भी करंट जाएगा इक्वली डिवाइड होने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। जो भी करंट्स होंगे 6 पार्ट में इक्वली डिवाइड होगा। सो लेट्स गिव अ करंट ऑफ, अपने 6i में करंट दे रहा हूँ। 6i से फायदा क्या है देखते हैं। As soon as I am going to give the 6i current, this current is going to divide in 3 parts. 2i and 2i। इक्वली डिवाइड हो गया।
अब ये करंट आया तो यहाँ पे इसको दो पाथ मिले, 2i, एक ये पाथ मिला, एक ये पाथ मिला, इसमें हम लोग आई दे सकते हैं, इसमें भी आई दे सकते हैं। ये करंट यहाँ है, इसमें दो पाथ मिला, तो एक आई और एक आई, ये भी करंट इसमें दो पाथ मिला, तो एक हो गया आई और एक हो गया, ये सिचुएशन को मिल गया। और आगे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, इस आर्म में आते हैं, इधर से आई आया, इधर से आया, इसमें करंट कितना हो गया, 2i। इस आर्म में आते हैं, तो यहाँ से भी आई आया, यहाँ से भी आया, इसमें करंट कितना हो गया, 2i। इस आर्म में आते हैं, तो यहाँ से भी करंट आई आया, इसमें से आई करंट आया, कितना आ गया, 2i। अगेन हमको 6i करंट मिल गया। मतलब जितना करंट हम लोगों ने सेंड किया था लेफ्ट हैंड से, उतना ही करंट हमारा पार्ट बी से आउट हो गया, ठीक है। Now this is how we have found the potential from current को कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या करने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, मेरे को पोटेंशियल फाइंड करने का है। We have to find the potential difference. Let's how to find the potential difference. So let's this point A, जिसको मैं पॉइंट मानता हूँ 1, और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 7। So हाउ टू रीच द दिस पॉइंट, यहाँ पे कैसे पहुँचूंगा। अगर यहाँ को पोटेंशियल मैं V7 मान लेता हूँ और यहाँ को पोटेंशियल मैं V1 मान लेता हूँ, सो व्हाट शुड बी द पोटेंशियल ड्रॉप टू रीच, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा हूँ। सो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V1। ना कोई भी मैं एक पाथ ले लेता हूँ, मैं इसी पाथ से चलता हूँ, ठीक है, इसी पाथ से मैं चलता हूँ। तो यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या हुआ, तो पोटेंशियल ड्रॉप V को भी क्या होता है, I इंटू R होता है। करंट कितना है, करंट हमारा 2I, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस हमारा R है। यहाँ पे आता हूँ तो करंट कितना है, I, रेजिस्टेंस क्या है, R है। यहाँ पे आता हूँ तो करंट कितना है, 2I, रेजिस्टेंस क्या है, R है। और ये जो भी पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं, these potential drops should be equal to the potential of this point. The potential of this point taken is V7. इसके पोटेंशियल क्या रखता हूँ मैं, V7 रखता हूँ, पोटेंशियल मैंने V7 मान लिया है। Now that can be written as V1 minus V7 that is equal to 2I that is equal to 5IR, और VI that is equal to VI। which the potential drop is 6I, 2I, 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 5I. So VI minus V7 is equal to 5IR, and VI minus V7 upon I is equal to 5R। ये क्या हो गया, तो ये हो गया VI minus V7 by I। The potential drop by current is called the resistance, and the equivalent resistance comes to be 5R here. But initially what was the current, मैंने करंट कितना माना था, तो करंट मैंने I नहीं माना था, मैंने करंट कितना माना था, 6I माना था। So we have to take this to be total current to be 6I, and if I am going to take total current to be 6I, so I have to divide the right hand side by 6. So the equivalent resistance, that is total current by total voltage by total current, that should be equal to 5R by 6, and that is the equivalent resistance of the circuit. So this is how we can find the equivalent resistance in a circuit when the certain conditions are given, and how we can use this concept। यहाँ पे यही हमको मेन चीज यूज करने का है। इसके अलावा भी एक और मेथड है जिसको किरचॉफ लॉ के हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी लगभग सेम चीज़ ही, उसी चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पर उसमें सॉल्व में थोड़ा तरीका डिफरेंट होगा। किरचॉफ लॉ वहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। So in this manner we can solve the problems related to the resistance of a circuit. Okay? मैंने तो सोचा था कि आज ही सारे क्वेश्चन करा दूँ, लेकिन एक और लेक्चर लेंगे हम लोग, क्योंकि एक और लेक्चर लेंगे तो थोड़ा सा आपको स्ट्रेस कम पड़ेगा। सो आगे के मेथड्स हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तब तक के
के लिए सभी को गुड नाइट।